हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं और जो पुराने हैं, जो पुराने वाले बच्चे हैं, उसको तो वो लोग सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं, क्लास में पहली बार हैं, तो क्लास को देखिए लाइक करके आपको भी क्लास को शेयर करना है। और अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर जो है कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब होगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और क्लास का समय देख लिए। जीके जेस की क्लास सुबह 11 बजे, और रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे। कला की क्लास देखिए 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे हमारे हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आती है साथियों, ठीक। तो जो इतनी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको डेली बेसिस पर मिलती है। अगर इस क्लासेस का आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए साथियों, देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, आप वहाँ से जाकर जुड़िए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज दिया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। कला की क्लास है, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है। रिपब्लिक के लेखक कौन है, बताइए। रिपब्लिक के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके देखिए प्लेटो है, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 51 पे, आपसे का राइट आंसर के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्या दिया गया साथियों। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एंजल्स, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे एंजल्स। जो ऑप्शन बी वाला दिएगा बाउंड पे, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 53 बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। पूछा गया 53 पे, इनमें से मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या, बताइए। इनमें से मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या, बताइए। इनमें से मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो द प्रिंस, ठीक है। मैकियावली की पुस्तक का नाम देखिए आपका प्रिंस है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों। और इसकी बात करें, स्टेट वर्सेस मैन, इसके लेखक कौन है तो साथियों, इसके लेखक की बात करें, देखिए लेवियाथन है, ठीक है। लेवियाथन याद रखिएगा, लेवियाथन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, आप उनका नाम समझ लीजिए। और पॉलिटिक्स की बात करें, देखिए इसके लेखक आपके, एक मिनट रुक जाइए, देखिए स्टेट वर्सेस मैन, लेवियाथन और पॉलिटिक्स, इन तीनों की अगर बात करें, देखिए स्टेट वाले की हो जाएंगे स्पेंसर, ठीक है। इसके हो जाएंगे स्पेंसर। और लेवियाथन की बात करें, देखिए इस पे हॉब्स हो जाएगा, ठीक है। इसके आपके हॉब्स हो जाएंगे। और पॉलिटिक्स, इसकी बात करें, देखिए इसके है आपके अरस्तु, ठीक। सभी का नाम क्या हो गए, द प्रिंस। मैकावली की पुस्तक है स्टेट वर्सेस मैन, स्पेंसर की पुस्तक है लेवियाथन, हॉब्स की पुस्तक है, और जो पॉलिटिक्स है आपकी अरस्तु की पुस्तक है। क्लियर है चारों के चारों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 54 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हर्बर्ट रिजले ने, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट रिजले ने। जो ऑप्शन सी वाला देगा 54 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा साथियों 55 नंबर है, क्या दिया गया आपका। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह से के नाम से जाना जाता है साथियों, बताइए। जब निम्न वर्ग का पुरुष जो है उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह के नाम से जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए प्रतिलोम, यानी कि उल्टा विवाह कहा जाता है, ठीक है। प्रतिलोम विवाह उसको कहा जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों। जब निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उस विवाह को देखिए प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है, यानी कि उल्टा विवाह के नाम से जाना जाता है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 56 बताएंगे, डांस देख के उत्तर देंगे क्या दिया गया है। 56 में पूछा आपका, भारत में जजमानी प्रथा यानी कि व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। भारत में जजमानी प्रथा यानी कि व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो WH वाइजर ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत में जजमानी प्रथा यानी कि व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, WH वाइजर ने। जो ऑप्शन डी वाला देगा 56 पे आपसे का राइट आंसर हो साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे 57 में, क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। 57 में गिब्सन का
प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत किसने दिया? पता है गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत किसने दिया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है हमको पूछा है साथियों, ठीक है। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का क्या सिद्धांत है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का क्या सिद्धांत है? तो हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 98 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उन व्यक्तियों की पहचान की प्रतिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने में के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनको क्या संज्ञा दी जाती है? बताइए। उन व्यक्तियों की पहचान की प्रतिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनको क्या संज्ञा दी जाती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अधि स्थगन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। उन व्यक्तियों को अति स्थगन की संज्ञा दी जाती है जो पहचान की प्रतिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे साथ। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 बताएंगे सर। तो मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा है? तो देखिए पूर्व ललाटीय वल्कुल, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देखो आपका आइडिया मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य आपका देखिए पूर्व ललाटीय वल्कुल है। तो जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया है 59 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होता है। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचना का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? बताइए। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उसको स्कीमाज कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका आइडिया संज्ञात्मक संरचनाओं जो लोगों घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचना का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे देखिएगा स्कीमाज कहते हैं। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा 60 पे आपसे का राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 61 पे बताएंगे सर। सुई का तत्सम क्या हो जाएगा? बताइए। सुई का तत्सम क्या होता है साथियों? तो सुई का तत्सम देखिए आपका सूची होता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका सूची वाली नहीं, ये तो सूची देखिए अभी जो सामान की सूची होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए सूची ये वाली होती है। सुई का तत्सम आपका देखिए सूची हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 पे बताएंगे सर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण? बताइए। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण? अगर जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे साथियों, देखिए जगत धननाथ होता है। किसका उदाहरण होता है साथियों? तो देखिए आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, क्लियर सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 पे बताएंगे। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण की बात हो रही है साथियों। देखिए चक्रपाणी, ठीक है। जो चक्रपाणी आपका योग ऋण शब्द है साथियों। चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है यहाँ। ये आपका देखिए योग ऋण शब्द का उदाहरण साथियों, ठीक है। पीला और जो नयन है आपके देखिए आपके ऋण शब्द है, ठीक है। पीला और जो नयन है आपके ऋण शब्द है, और जो आपका दूध वाला है आपका यौगिक शब्द है साथियों। क्लियर है सभी के सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन देंगे 64 में बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब हमको चूज करना है इन चारों में से कौन सा एडवर्ब हो जाएगा साथियों? तो देखिए बैडली, बैडली आपका एडवर्ब शब्द है। तो जो ऑप्शन पे बी दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, 64 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट स्प्लिट इनकरेक्टली, ठीक है। हमको चूज करना है जिसका सही से स्प्लिट मतलब सही से नहीं बोला गया है।
देखिए निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, NEGA होता है, GI नहीं होता, TIV होता है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी वाला देगा आपका रॉन्ग स्प्लिट हुआ है, इनकरेक्टली स्प्लिट हुआ है, तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर क्लियर साथियों? क्लियर यहाँ तक? ठीक। अगला क्वेश्चन देंगे 66 पे, बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 66 में चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। ग्रेव, ग्रेव का नाउन क्या हो जाएगा साथियों, हमको बताना है। ग्रेव का नाउन क्या हो जाएगा साथियों इन चारों में से? तो ग्रेव का नाउन अगर देखें साथियों, देखिए ग्रेविटी, ग्रेविटी, जो ऑप्शन डी वाला देगा देखिए ग्रेव का नाउन हो जाएगा साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है, बताइए। विश्व बैंक की जो सुलभ ऋण खिड़की है किस संस्था को कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुलभ ऋण खिड़की अर्थात यानी कि आसानी पूर्वक ऋण उपलब्धता का स्थान आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है, जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 पे बताएंगे सो ध्यान से उत्तर देंगे। 68 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, बताइए। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था साथियों, 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो खतौली का युद्ध में, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को देखिए खतौली के युद्ध में पराजित किया था साथियों। कब हुआ था? देखिए 1518 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया 68 पे ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, बताइए। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों? 69 पे ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर है, ध्यान से देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, बताइए। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, जो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया जाता साथियों, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, तो ये बात भी याद रखिए, बाबर द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था साथियों। क्लियर? और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर सफल हुआ था। इसका सर्वप्रमुख कारण देखिए उसका विशाल तोपखाना था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया आपका राइट आंसर। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच में, ठीक है। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 71 बताइए सत्य क्या हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है, बताइए। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परमादेश है किसे जारी किया जा सकता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो किसी अधिकार को सरकारी कर्तव्य है, तो ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 बताएंगे सत्य का। चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है साथियों? तो देखिए अगर चेचू की बात करें तो आपकी आंध्र प्रदेश की खानापदोहा जनजाति है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। चेचू जनजाति आपकी देखिए आंध्र प्रदेश में निवास करती है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की खानापदोस जनजाति है, ठीक है। तो जो ऑप्शन 72 पे ऑप्शन जो सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 73 बताएंगे सत्तर का आ जाएगा। 73 नंबर आपका पल्लव की राजधानी का नाम क्या था, बताइए। पल्लव की राजधानी का क्या नाम था साथियों, इसका सत्तर का हो जाएगा। देखिए पल्लव की राजधानी का नाम आपका देखिए कांचीपुरम था, ठीक है, कांची था, यानी कि कांची। यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम था, कांचीपुरम नाम था, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया 73 ऑप्शन का राइट आंसर। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु को माना जाता है, ठीक है।
सिंह विष्णु को देखिए पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है और इसकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 74 बताएंगे क्या हो जाएगा 74 90 निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, बताइए भूरा कोयला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो लिग्नाइट को। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर, लिग्नाइट को देखिए भूरा कोयला कहा जाता है साथियों। ठीक है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा है 45 से 55% होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 बताएंगे एड्रेस से, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। युद्ध और मीराबाई, सॉरी युद्ध नहीं है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या, बताइए बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए बुद्ध और मीराबाई दोनों ने इस संसार को दुखपूर्ण माना है, तो जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक है साथियों। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था कि संसार जो है आपका दुखपूर्ण है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, बताइए जो भगत सिंह का स्मारक है साथियों, इसका जो स्मारक है कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, देखिए फिरोजपुर में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर क्लियर साथियों। भगत सिंह का जो स्मारक है आपका फिरोजपुर में स्थित है, कहाँ पर, सतलज नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 76 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में क्या है, बताइए लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है साथियों, 77 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बाजार में मांग और आपूर्ति बलों में मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, तो जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर साथियों। लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत देखिए सरकार के हस्तक्षेप जो कम करना, अर्थात क्या होता है, लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बाजार में मांग और आपूर्ति बलों में मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 बताएंगे सर, ध्यान से देखो उत्तर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे, बताइए भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों, और इसके तहत देखिए उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे साथियों। इसके अलावा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला संशोधन हुआ था ये वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 पे बताएंगे सर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था साथियों, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मुर्शिद कुली खान। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका सम्राट मुगल सम्राट फरखर सियर द्वारा, ठीक है फरुख सियर द्वारा, ठीक है फरुख सियर द्वारा 1777 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा 79 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर क्या हो जाएगा। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, बताइए तो त्याग समुद्र की। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चोल राजा राजेंद्र यानी कि चोल राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोंड चोल, पंडित चोल और मुंडित कोंड चोल आदि की उपाधि धारण की थी, जबकि इन्होंने देखिए त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा सिर्फ आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 81 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, कैसे बताइए भारत में कृषि आय की गणना है कैसे की जाती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो
उत्पादन विधि से साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। भारत में कृषि, वन और चारागाह, मछली उत्पादन, खनन आदि से होने वाली आय की गणना देखिए उत्पादन विधि से की जाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, बताइए। जो भारत का राष्ट्रपति है कैसे चुना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो भारत का राष्ट्रपति है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन तीनों के जो सदस्य होते हैं इन सबको मिलाकर राष्ट्रपति का जो चुनाव है किया था साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 83 पे बताएंगे राइट आंसर क्या, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है आपकी दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होते साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा देखिए भारत और चीन के मध्य, ठीक है। भारत और चीन के मध्य याद रखिएगा। रेड क्लिप की बात करें तो रेड क्लिप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंट रेखा की बात करें तो डुरंट रेखा देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है किसी भी दो देशों के बीच की सीमांकन रेखा नहीं होती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुगल शासक दिए गए सूची 1 में और सूची 2 में देखिए मकबरे का स्थान दिया गया, तो हमको इसको मिलाना है साथियों 84 पे। बाबर का मकबरा कहाँ है साथियों, तो जो बाबर का मकबरा देखिए काबुल में है, ठीक। जो बाबर का मकबरा है काबुल में है। हुमायूं का मकबरा देखिए आपका दिल्ली में है, ठीक। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा देखिए आपका सिकंदरा में है, ठीक है। और जो जहांगीर का मकबरा है आपका लाहौर में है। क्लियर है। 2 1 4 3 आपका सही मिलाना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, आपको दिखेगा नहीं शायद। तो चलिए वो ऑप्शन ना दिखे उससे नहीं पता, इससे मतलब आपको जो आपका दिया गया है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आपका देखिए सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 पे बताएंगे उत्तर, दांत देख को उत्तर देंगे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। तो केटी पाल ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। जेम्स मलानी की लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें ईसाइयों की ओर से केटी पाल ने प्रतिनिधित्व किया था तथा सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने की थी साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया केटी पाल आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 86 पे बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर, बताइए। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी आधारित किस पर थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पीसी महाल नोबिस मॉडल पर, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका आधारित थी महाल नोबिस मॉडल पर, पीसी महाल नोबिस मॉडल पर, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देंगे 87 में, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 87 में भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है साथियों। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 87 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे 88 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कला अनुमान मतलब काल के अनुसार हमको इनको लगाना, मतलब सही क्रम में हमको लगाना साथियों। ठीक, तो अगर लगाएंगे साथियों, देखिए आपका संथाल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह आपका देखिए पहले पे आया था। ठीक, तो पहले तो आएगा संथाल विद्रोह, देखिए आपका पहले हुआ था। उसके बाद देखिए आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था, तो देखिए आपके नील विद्रोह हुए थे। ठीक, नील विद्रोह हुआ था। उसके बाद लास्ट में आपका दक्खन दंगे हुए थे। ठीक, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। देखिए आपका कालानुक्रम लग गया है। ठीक है, जो घटनाएं दी हैं आपके कालानुक्रम लग गई है। पहले आपका संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद देखिए नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन के दंगे हुए थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है, इनका सही क्रम हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे। 89 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में आपके धुरी राष्ट्र की बात हो रही है, कौन से साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए धुरी राष्ट्र के रूप में आपके इटली, जापान, जर्मनी और जापान थे। ठीक है, इटली, जर्मनी और जापान थे। ठीक है, जो ऑप्शन पर डी वाला दिएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र आपके देखिए इटली, जर्मनी और जापान थे। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर है। और जो मित्र राष्ट्रों की बात करते हैं, देखिए इसमें मुख्य आपके रूस था, अमेरिका था और इंग्लैंड और फ्रांस थे। ठीक है, आपके मुख्य मित्र राष्ट्र साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 पे बताएंगे उत्तर ध्यान से क्या दिया गया, बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है, क्या बताइए। जो उत्पादन है सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है, देखिए प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 90 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 91 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 91 नंबर, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। जो सवाना चरागाह है आपके कहाँ पाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास के मैदान को देखिए सवाना कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 बताएंगे सत्याग्रह से देखकर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बताइए। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था साथियों। 92 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए वाइकोम सत्याग्रह में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में का जो नेतृत्व है गांधी जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 बताएंगे राइट आंसर का। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने, बताइए। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने, सही उत्तर क्या साथियों। तो गवर्नर जनरल ने की थी। ठीक, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। प्रथम अवसर पर नेहरू जी की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देंगे 94 बताएंगे, स्वतः ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। 94 में अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, बताइए। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है साथियों। तो निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, 94 में जो ऑप्शन नंबर बी वाला देगा आपका राइट है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो निर्यात को बढ़ावा देना। 94 में जो ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। अवमूल्यन से आशय अपने देश की मुद्राओं को विदेशी मुद्राओं की तुलना में मूल्य कर देना। ठीक है, इस स्थिति में निर्यात बढ़ जाते हैं किंतु आयात आपके कम हो जाते हैं। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 95 बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वास्थ्यता का तत्कालिक संकेत नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वास्थ्यता का तत्कालिक संकेत नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो लाभ में कमी, ठीक है, जो लाभ में कमी है औद्योगिक अस्वस्थता अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये बता दिया गया है 95% का राइट आंसर। क्लियर साथियों। 96 नंबर है, बताएंगे श्रोता का हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई, बताइए। तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर, यूएसए के संविधान से ली गई है साथियों। क्लियर। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा तथा राष्ट्रपति से संबंधित उपबंधों को अमेरिका यानी कि यूएसए संविधान से लिया गया। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 96% का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 97 बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, बताइए। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, 97% उत्तर का हो जाएगा। देखिए शाहजहां है, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद की निर्माण करवाया था। जो ऑप्शन सी वाला देगा 97 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 पे बताएंगे, तो इससे ध्यान से देखो उत्तर। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था, बताइए। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन आदि समाचार पत्रों का संपादन किया था। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। जो ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 पे बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है साथियों, 99 पे सही उत्तर कर देगा। तो देखिए केंद्रित उत्पादन, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। केंद्रित उत्पादन जो है आपका गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। तो जो ऑप्शन डी वाला देगा 99 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। या बल्कि देखिए आपका विकेंद्रित उत्पादन को देश की उन्नति का आधार मानती थी। अगला क्वेश्चन देखिए 100 पे बताएंगे सौ तक। ग्रेसम नियम संबंधित है किससे से, बताइए। जो ग्रेसम नियम है किससे संबंधित साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ग्रेसम नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर, मुद्रा के संचालन से संबंधित है, ठीक है। ग्रेसम नियमों का संबंधित है मुद्रा के संचालन से। क्या होती है, जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है कला वर्ग वाली आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछेगा, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा साथियों, ठीक। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।